हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आपको शापित घर की भूतिया कहानी। ये कहानी है राजेश की। राजेश मुंबई में एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी की शाखा कोकण में थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसका ट्रांसफ़र कोकण की कंपनी में हो जाता है। उसकी कंपनी ग्रामीण इलाके में थी। फिर राजेश अपने बीवी बच्चे को लेके कोकण चला आता है। उसके साथ उसका 8 साल का लड़का और 18 साल की लड़की और उसकी वाइफ थी। राजेश को कंपनी की तरफ से ही रहने के लिए घर मिलता है। राजेश के घर का नंबर था हाउस नंबर 34 और राजेश के घर के सामने और एक घर था, उसका नंबर था हाउस नंबर 33। इन दोनों घरों को छोड़ के उसके अगल बगल कोई घर नहीं था। राजेश अपने बीवी बच्चों को लेके कंपनी के दिए हुए एड्रेस पे हाउस नंबर 34 के पास पहुंच जाता है। राजेश को और उसकी बीवी को वो घर काफ़ी पसंद आता है। उनकी नज़र सामने वाले घर पे जाती है जो कि हाउस नंबर 33 है। वो घर काफ़ी टूटा फूटा है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। राजेश अपनी बीवी बच्चों को लेके अपने घर के अंदर चला जाता है। सब मिलके घर की साफ़ सफाई करते हैं और अपनी मनपसंद से सामान भी सेट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है, सब खाना खाते हैं। राजेश को सुबह काम पे जल्दी जाना था, इसलिए वो रूम पे सोने के लिए जाता है। फिर राजेश की वाइफ आशा अपने दोनों बेटों को अपने घर के बालकनी में पढ़ा रही होती है। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर पे पड़ती है और वो मन में ही सोचती है, अंधेरे में कितना डरावना दिख रहा है ये घर, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर बाद बच्चे को रूम पे सोने के लिए कहती है और वो बालकनी का दरवाज़ा बंद कर रही होती है। तभी उसको सामने वाले घर में पूरी लाइट लगी हुई नज़र आती है और घर पूरी तरह से चमकता हुआ नज़र आता है। वो डर जाती है और दरवाज़ा फटाक से बंद करती है। फिर वो धीरे से फिर एक बार दरवाज़ा खोल के देखती है, लेकिन वो घर पहले जैसा नज़र आ रहा था, पूरी तरह से अंधेरे में। फिर वो पूरी तरह से शॉक में पड़ जाती है और मन में सोचती है, मैंने देखा था कि लाइट वो चालू थी। फिर वो रूम पे जाके सोती है। फिर सवेरा होने के बाद राजेश कंपनी में जाने के लिए तैयार होता है और अपनी बेटी को भी कॉलेज में छोड़ने के लिए उसको भी साथ ही ले जाता है। अभी घर पर उसकी वाइफ आशा और उसका छोटा बेटा था। करीब करीब दोपहर का 3 बजे का टाइम हुआ था। आशा अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी और उसका बेटा घर की बालकनी में खेल रहा था। तभी उस लड़के को सामने वाले घर की बालकनी में एक छोटी लड़की नज़र आती है और उसको खेलने के लिए बुलाती है। फिर वो अपनी मम्मी को बिन बताई उस घर में चला जाता है, हाउस नंबर 33 में। थोड़ी देर बाद आशा का काम ख़त्म होने के बाद वो अपने बेटे को खाना खाने के लिए आवाज़ देती है। फिर उसको उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो इधर उधर ढूंढती है। फिर एक बार वो बालकनी में आती है। आशा को उसका बेटा सामने वाले घर की बालकनी में नजर आता है और वो किसी के साथ खेल रहा था। वो सामने बॉल फेंकने के बाद उधर से कोई फिर से बॉल फेंक रहा था, लेकिन वो कोई नज़र नहीं आ रहा था। आशा अपने बेटे को ज़ोर से चिल्लाती है और इसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन उसका बेटा बोलता है, नहीं माँ, इधर मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेलूँगा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर आशा गुस्से में आ जाती है और उसे लाने के लिए वो उस घर में चली जाती है। आशा गेट से अंदर आती है और वो देखती है कि घर पूरा टूटा फूटा है और बहुत ही डरावना। उसके मन में कुछ अजीब विचार आ रहे थे। फिर वो घर के अंदर आती है। घर के अंदर आने के बाद उसके बेटे की उसकी आवाज़ आती है। वो किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पे किसी दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो देखती है कि वो किसी के साथ खेल रहा था। वो सामने बॉल फेंक रहा था, फिर से वापस कोई वहाँ से बॉल फेंक रहा था। फिर वो बच्चे के पास जाती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। वो पूरी तरह से डर जाती है। अपने बेटे से पूछती है, यहाँ पे कौन है और तू किसके साथ बात कर रहा है? बेटा बोलता है, मम्मी ये रही मेरी दोस्त, आपके बगल में तो खड़ी है। वो उसके हाथ को पकड़ती है और उसको घसीटते हुए घर में लाती है, लेकिन वो लड़का चिल्ला रहा था, मम्मी रुक जाओ वरना मेरी फ्रेंड गुस्सा हो रही है। फिर शाम को राजेश घर आने के बाद आशा पूरी कहानी ये राजेश को बताती है। राजेश बोलता है, ठीक है, मैं कल कंपनी में दूसरे घर के बारे में बात करता हूँ। बाद में सब सोने के लिए जाते हैं। फिर सवेरा होने के बाद राजेश अपनी बड़ी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए और वो कंपनी में निकल जाता है। फिर दोपहर के समय लंच करते टाइम राजेश की मुलाकात एक आदमी से होती है और दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। राजेश को आदमी पूछता है, तुम कहाँ पे रह रहे हो? राजेश उसको बताता है, मैं हाउस नंबर 34 में रह रहा हूँ।
वो आदमी थोड़ा रुक के पूछता है, क्या तुम उस जगह पे तो नहीं रहते हो? तुम्हारे घर के सामने एक टूटा फूटा सा घर है और उस घर का नंबर है हाउस नंबर 33। राजेश बोलता है, हाँ मैं उसी जगह पे रहता हूँ। वो आदमी काफ़ी डर जाता है। राजेश उसको पूछता है, अरे क्या हो गया तुम्हें और तुम इतना डर क्यों गए हो? राजेश को आदमी बोलता है, दोस्त तुम्हें जितनी जल्दी हो सकता है वो तुम घर तुरंत छोड़ दो। तुम्हारे घर के सामने जो घर है वो एक शापित घर है। उस घर पे दुष्ट आत्माओं का साया है। राजेश बोलता है, दोस्त तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे ठीक से बताओ। वो आदमी बताता है, दरअसल कुछ सालों पहले उस घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में से एक आदमी पागल था। उसने एक दिन रात को सब लोग सो रहे थे, उसने कुराड़ी से किसी का हाथ पैर काट दिया और किसी को मार दिया और बाद में पूरे घर के दरवाजे बंद करके अपने आप को भी आग लगा दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और जो बाकी अपाहिज भी हो गए थे उनको भी काफ़ी तड़प कर मौत हो गई और वो घर भी पूरी तरह से जल गया। यह हादसा होके कुछ महीने हो गए थे। उसी घर के सामने एक परिवार रहने के लिए आया जहाँ पे तुम अभी रह रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है और उनकी सबकी लाश हाउस नंबर 33 में मिल जाती है। वो आदमी बोलता है, दोस्त इस हादसे का शिकार यही परिवार नहीं और भी एक परिवार बन गया है जो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। राजेश बोलता है, दोस्त लेकिन ये घर तो मुझे कंपनी ने दिया है। वो आदमी बोलता है, दोस्त यह हादसा होके काफ़ी साल हो गए लेकिन और कंपनी इस बात को भूल रही है, लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम संभल जाओ। अभी राजेश थोड़ा सोच में पड़ जाता है। राजेश को वो भी बात याद आ जाती है जो कल रात को उसकी बीवी ने कही थी। राजेश तुरंत आशा को घर में फ़ोन लगाता है और उसे कहता है, आशा घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दे और तुम घर से बाहर मत निकलना और अपने छोटे बेटे को भी घर से बाहर मत जाने देना और तुरंत तू सामान पैक कर दे। कल सवेरा होते ही हम घर छोड़ देंगे और मेरा काम होते ही मैं तुरंत घर वापस आ जाऊंगा। आशा बोलती है, ठीक है। इधर आशा जैसे राजेश ने बताया था खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए, वो खिड़की दरवाजे बंद करती है और अपने बेटे को आवाज़ देती है, लेकिन उसको उसकी आवाज़ नहीं आती। वो इधर उधर ढूंढ के काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी वो घर की बालकनी में आती है। तभी उसका बेटा उसको सामने वाले घर में नज़र आता है। आशा काफ़ी डर जाती है। आशा उसको इधर आने के लिए कहती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है। वो कहता है, मम्मी मैं आज से इधर ही रहूँगा, मेरे दोस्त ने आज से इधर ही रहने के लिए कहा है। आशा काफ़ी डर जाती है तो उसे लाने के लिए उस घर में जाती है। आशा जब उस घर में आती है तो उसे अचानक 4-5 लोगों की हंसने की आवाज़ आती है और वो काफ़ी डर जाती है। वो वैसे ही सीढ़ियों से चलते चलते अपने बेटे के पास आ जाती है और उसके वो हाथ को पकड़ती है, लेकिन उसे वो पकड़ नहीं पाती। आशा भी काफ़ी डर जाती है। तभी उसको पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो मुड़ के देखती है, काफ़ी आश्वस्त हो जाती है और रोने लग जाती है। उसके सामने उसकी बेटे की लाश थी। जिसको पकड़ने की कोशिश की थी वो उसके बेटे की आत्मा थी। आशा अपने बेटे की लाश को गले से लगा के काफ़ी रोने लगती है। तभी उसके बेटे की आत्मा उसके पास आती है और वो पूछता है, मम्मी क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? वो और भी ज़्यादा विचलित हो जाती है। तभी उसको उसके बेटे की आत्मा के पीछे किसी औरत का आत्मा नज़र आती है और वो आशा की तरफ देख के बहुत ही बुरी तरह से हंस रही होती है और फिर वो आत्मा आशा को भी मार देती है। फिर शाम को राजेश घर आ जाता है। वो जब घर में आता है तो उसको घर का दरवाज़ा खुला ही मिलता है। फिर वो अंदर आके आशा को आवाज़ देता है। वो आशा को 2-4 बार आवाज़ देता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। उसके घर में आशा भी और उसका बेटा भी नज़र नहीं आते। फिर वो घर की बालकनी में आता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा सामने वाले घर के बालकनी में खड़े हैं। राजेश काफ़ी डर भी जाता है और आशा के ऊपर गुस्सा भी हो जाता है। तो वो आशा को कहता है, आशा तुम उस अपने बेटे को लेके उधर तुम्हें नहीं जाना था। आशा कहती है, यहाँ पे मैं नहीं आई थी, अपना बेटा ही आया था, मैं इसको लाने के लिए आई लेकिन मैं इस घर में फंस गई और किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और यह दरवाज़ा खोल दो। फिर राजेश उस घर में जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ था। जैसे ही राजेश दरवाज़ा खोलता है तो उसकी बीवी की आत्मा उसके सामने आती है और वो राजेश को रोते हुए कहती है, तुम चले जाओ ऐसे, इस घर में मत आओ, तुम चले जाओ। कोई साया उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है। राजेश समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो काफ़ी डरा हुआ था और काफ़ी टेंशन में भी था। तभी वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ भागते हुए जाता है। वो उसके सामने उसकी बेटी की आत्मा और उसकी वाइफ थी। वो दोनों रो रहे थे। राजेश उनको वहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन वो सिर्फ रो रहे थे। राजेश
उनको पूछता है क्या हुआ तुम्हें और तुम रो क्यों रहे हो, ऐसे पूछ के उनको हाथ लगाता है, लेकिन वो हाथ नहीं लगा पाता। उसका हाथ उन दोनों के शरीर से बाहर निकलता है। राजेश अभी काफ़ी डरा हुआ था और एक बार वो पीछे की तरफ देखता है तो उसको उसकी बीवी और उसके बेटी की लाश पड़ी हुई मिलती है। राजेश काफ़ी दुखी हो जाता है और उनको पकड़ के रोने लगता है। राजेश की वाइफ की आत्मा उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। तभी राजेश का कोई पीछे से गला पकड़ता है और उसको हवा में उठाता है और उसको गला दबा के मार देता है। राजेश की भी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद राजेश की बड़ी बेटी चलते हुए अपने घर की तरफ आ रही होती है। हाउस नंबर 33 की तरफ देख के काफ़ी डर रही थी, क्योंकि उसको उस घर की पूरी कहानी उसको पता चली थी। उसकी कॉलेज की फ्रेंड ने उसको बताया था। ऐसे उस घर की दुष्ट आत्माएं लोगों को शिकार बनाती है। घर के पास आ जाती है तो उसको दरवाज़ा खुला नज़र आता है। वो अपनी मम्मी पापा को आवाज़ देते हुए अंदर जाती है, लेकिन उसको किसी की भी आवाज़ नहीं आती। फिर वो अंदर जाके इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसको घर में कोई नज़र नहीं आता और अपना छोटा भाई भी उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो सीढ़ी की तरफ ऊपर जाती है, फिर वो उधर भी ढूंढती है, लेकिन उनको वो कहीं नज़र नहीं आते। फिर वो अपने घर के बालकनी में आती है। तभी वो देखते हैं अपने मम्मी पापा और अपना छोटा भाई सामने वाले घर की बालकनी में खड़े हैं। तभी उसको आवाज़ देते और उसे आके दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, हम इधर फंस गए, तुम इधर आके दरवाज़ा खोलो। ये लड़की काफ़ी दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है और काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि अभी उसके मम्मी पापा मर चुके हैं और उसका छोटा भाई भी। उस घर में जो भी जाता है वो जिंदा नहीं बच पाता और उन तीनों की आत्मा पे उस घर की बुरी आत्मा का साया है, जो कि उसकी वो चाल है और उसको बुला रही है। वो उस बालकनी में खड़ी होकर काफ़ी देर तक रोती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटों के बाद वो फिर से वापस आती है। काफ़ी गुस्से में थी और उसके हाथ में पेट्रोल का डब्बा था। वो काफ़ी रो रही थी। वो गेट को अंदर जाती है और उस घर की चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगती है। वो उस घर को आग लगाना चाहती थी। पेट्रोल छिड़कने के बाद वो उस घर को आग लगा ही रही थी। उस घर का सामने वाला दरवाज़ा खुलता है। तभी वो देखती है कि उसका छोटा भाई काफ़ी रो रहा था, जैसे किसी ने उसको पकड़ा हो और वो दरवाजे के बाहर आना चाहता है और वो बोल रहा था, दीदी मुझे बचाओ बचाओ, दीदी दीदी बचाओ। लड़की कुछ समझ नहीं पाती। अपना छोटा भाई रो रहा है, उसे देखा नहीं जाता। उसे ऐसा लगता है वो अभी जिंदा है और वो उस घर से बाहर आना चाहता है। वो उस घर के दरवाजे के पास न जाते हुए दूर से ही उसके पास एक लंबी लकड़ी पास करती है, लेकिन वो उसके पास पहुंच नहीं रही थी। इसलिए वो उस दरवाजे के पास जाती है और अंदर की तरफ हाथ करती है। फिर उसका छोटा भाई उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी तरफ देख के बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है और पलक झपकते ही उसे उस घर के अंदर ले जाता है। वो उस लड़की का भाई नहीं था, बल्कि वो उस भाई के रूप में एक बुरी आत्मा थी और उस लड़की की वहाँ पे मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन आपको इसको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने को मिल जाए।